आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग सोल्व करेंगे जेई का एक और प्रॉब्लम जो कि बेस्ड है करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, इन द गिवन सर्किट द करंट इन रेसिस्टेंस R3 इज। यहाँ पे एक सर्किट बना हुआ है जिसमें देख सकते हैं बहुत सारा रेसिस्टेंस है, यानी 4 है, R1 R2 R3 R4। तो हम लोगों को करंट कहाँ से निकालना है, R3 से निकालना है। तो चलिए इसे हम लोग सोल्व करते हैं। और यहाँ पे वोल्टेज जो दिया हुआ है वो 10 वोल्ट दिया हुआ है। तो सिंपल जो करंट का फॉर्मूला होता है I = V/R, ओम्स लॉ, यही हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। ओम्स लॉ जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए VV है, तो उसको ज़रूर याद करके रखिए। तो सबसे पहले इसको समझते हैं, ये सर्किट को देखिए। और तो सबसे पहले देखिए ये सर्किट में ये दोनों जो रेसिस्टेंस है वो आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। पैरेलली कनेक्टेड है और रेसिस्टेंस दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये मतलब जितना क्वेश्चन मैं बना रही हूँ ना उसमें ये चीज़ जो है वो ज़रूर आता है कि रेसिस्टेंस अगर पैरेलली हो और इक्वल हो तो रेसिस्टेंस का वैल्यू सीधा आधा हो जाता है। तो इसका वैल्यू सीधा 2 ओम हो जाएगा। कुछ भी सोचना वोचना नहीं है, सीधा 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर निकालना चाहे तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। 2-3 तरीका होता है निकालने का। जो जनरल अगर 2 रेसिस्टेंस केबल हो तो R इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं R1 × R2/R1 + R2। ये फॉर्मूला आप रट लीजिए। अगर डिफरेंट हो तो फिर आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये 2 ओम, तो R इक्विवेलेंट 2 ओम हो गया। तो इस फिगर को अब हम लोग रीड्रॉ करते हैं। तो इस फिगर को रीड्रॉ कीजिए तो क्या हो जाएगा, सिंपल इस तरीके का हम लोगों का फिगर बनकर आएगा। ये हो गया और ये है हमारा 10 वोल्ट और ये है हमारा इस तरीके से। और ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ गया हमारा 2 ओम, ये है 2 ओम, ये है 1 ओम। तो टोटल रेसिस्टेंस जो है हमारा कितना आ गया, 2 2 4 1 5 ओम रेसिस्टेंस हो गया। R इक्विवेलेंट टोटल क्या हो गया, 5 ओम। तो इस सर्किट को आप फिर से रीड्रॉ करना चाहे तो कर सकते हैं या फिर ऐसे ही निकाल सकते हैं। सिंगल रेसिस्टेंस भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से आप इस तरीके से यहाँ पे फिंगर में इस तरीके से बना लीजिए। ये हो गया हमारा सिंगल रेसिस्टेंस, ये हो गया 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये है हमारा 5 ओम रेसिस्टेंस। अब इसमें करंट जो फ्लो करेगा पूरा हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है। तो इस तरीके से तो I हमारा क्या हो जाएगा, I V/R, तो 10/5 वोल्ट/ओम = एम्पियर। तो यहाँ पे हो गया करंट जो है वो 2 एम्पियर का फ्लो करेगा। ठीक है, करंट जो फ्लो कर रहा है वो यहाँ से निकल रहा है हमारा 2 एम्पियर करंट। 2 एम्पियर करंट यहाँ से निकल रहा है। अब हम लोगों को करंट जो है ये आप क्वेश्चन को ये देखकर नहीं मारना है। ठीक है, ऑप्शन में ये भी 2 ओम भी 2 एम्पियर भी दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों का 2 एम्पियर जो है वो नहीं मारना है। 2 एम्पियर यहाँ पे ऑप्शन में है। तो यही चीज़ हम लोगों के एग्ज़ाम में गलती होती है। जल्दी में हम लोग 2 एम्पियर आ गया आई उसको निकाल के मतलब मारकर भाग जाते हैं आगे। यहाँ पे क्वेश्चन पहले पढ़िए। करंट हम लोगों को R3 में निकालना है। ठीक है, ये टोटल करंट हम लोगों को निकला है, पूरा सर्किट का रेसिस्टेंस निकला है, सॉरी पूरा सर्किट का करंट निकला है, R3 का करंट नहीं निकला है। तो अब हम लोगों को R3 में कितना करंट फ्लो होगा वो हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कितना तरीके से आप निकाल सकते हैं। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 2 एम्पियर करंट यहाँ आया, 2 एम्पियर यहाँ पे जाएगा, 2 एम्पियर इधर से भी जाएगा, 2 एम्पियर करंट यहाँ आया। अब देखिए ये करंट जो है, सपोज इसको I1 मान लेते हैं, I1 करंट इधर आया। तो यहाँ से जो करंट जाएगा ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो यहाँ पे करंट डिवीजन रूल डायरेक्ट लगा सकते हैं क्योंकि रेसिस्टेंस पैरेलल में है। या फिर दूसरा मेथड भी कर सकते हैं। इसमें वोल्टेज जो है, जब ये दोनों रेसिस्टेंस आपस में पैरेलली कनेक्टेड है तो वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो रेसिस्टेंस का दोनों का सेम होता है। ये पैरेलल रेसिस्टेंस का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सेम होगा, यानी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेसिस्टेंस = वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेसिस्टेंस। इस तरीके से भी बना सकते हैं। या फिर सबसे आसान तरीका, सबसे सिंपल है, दोनों रेसिस्टेंस हमारा क्या है, इक्वल है। 2 एम्पियर का करंट जा रहा है तो रेसिस्टेंस हमारा क्या होगा, सिंपली डिवाइडेड हो जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। करंट डिवीजन रूल से भी यही आएगा। अगर रेसिस्टेंस अनइक्वल हो तो आप करंट डिवीजन रूल से निकालिए। ठीक है, अगर इक्वल रेसिस्टेंस हो तो सिंपली क्या होगा, दोनों पार्ट में आधा आधा मिल बट जाएगा, क्योंकि दो ही में बांटना है और दोनों क्या है, इक्वल है। तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर करंट, यहाँ पे 1 एम्पियर करंट इधर से निकलेगा, फिर इसमें जाएगा
2 एम्पियर करंट। तो अलग अलग चीज़ में अलग अलग आपका पूछ सकता है। अगर 2 ओम रेसिस्टेंस से पूछता तो 2 एम्पियर करंट जाता, 1 ओम रेसिस्टेंस में पूछता तो 2 एम्पियर करंट फ्लो करता। लेकिन यहाँ पे 4 R3 में पूछ रहा है तो हम लोगों का 1 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो करेगा। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग निकालें। अगर इसको निकालना चाहे तो आप इस तरीके से करंट डिवीजन रूल से हम लोग निकाल सकते हैं। करंट डिवीजन रूल क्या कहता है, सिंपल, अगर हम लोग ये है सपोज इधर जाया, इधर चला गया I2, इधर आ गया I3, I1 जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया तो हम लोगों को I3 चाहिए। तो I3 क्या होता है, टोटल करंट मेरा कितना है I1 इंटू अपोजिट रेसिस्टेंस, जो जिस रेसिस्टेंस के अबाउट हम लोगों को निकालना है उसके अपोजिट रेसिस्टेंस, तो उसका अपोजिट रेसिस्टेंस 4 ओम है, अपॉन टोटल रेसिस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया 4 + 4, ये 4, तो यहाँ पे मिल गया अपना I1 मेरा 2 इंटू 4/8, तो हो गया हमारा 1 एम्पियर करंट। इस तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर आप वोल्टेज का भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आपको सुविधा हो वो लगा सकते हैं। वोल्टेज का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर हम लोग V1 मानते हैं तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा I1 R मतलब 4 ओम, V2 अगर इसको मानते हैं तो V2 क्या हो जाएगा I1 यानी I2 इंटू 4, ये दोनों क्या होगा आपस में इक्वल होगा, और I2 प्लस I3 इक्वल टू 2, ये तीनों मिलकर ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है, तो सिंपल ये चीज़ अप्लाई कीजिए। अगर ये क्लियर है तो इससे भी आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का प्रॉब्लम। तो आशा करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जेई का प्रॉब्लम था, हाल फिलहाल का था, और ये मतलब जेई में जितना प्रॉब्लम मैं सोल्व कर रही हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, जो भी है बहुत सारा कंसेप्ट, मतलब सारा कंसेप्ट आपका अगर क्लियर है तो प्रॉब्लम बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे भी ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, आप बस दोनों इक्वेशन को सोल्व कीजिए। ये क्या हो जाएगा I1 4I1 इक्वल टू 4I2, सिंपल हो जाएगा, यानी 4 कैंसिल हो गया, यानी I1 इक्वल टू I2, यहाँ सॉरी I1 यहाँ पे नहीं V1 I2 यहाँ पे I3, यहाँ पे V2, यहाँ V3 मान लीजिए। ठीक है, तो I2 इक्वल टू I3 हो जाएगा। ठीक है, I2 इक्वल टू I3, तो I2 इक्वल टू I3 इक्वल टू 2, मतलब यहाँ पे 2I2 या 2I3 कीजिए इक्वल टू 2, देन I3 इक्वल टू 1 एम्पियर। तो जो आपको अच्छा लगे उस पर बनाइए। जब एग्जाम में जो चीज़ आपके माइंड में स्ट्राइक करे उस टाइम पे उस चीज़ को अप्लाई कीजिए। करंट डिवीजन रूल अप्लाई कीजिए, या फिर वोल्टेज जो है वो सेम होता है वो अप्लाई कीजिए, जो आपके दिमाग में आता है वो अप्लाई कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम और एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। इस क्वेश्चन से मतलब इस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं, बाय बाय।